क्या भारत की राजनीति की पटकथा अब 7 समंदर पार लिखी जा रही है? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन चुके हैं जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना है? 20 दिसंबर को जर्मनी से आई एक तस्वीर ने पूरे देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी महिला के साथ राहुल की मुलाकात जिसका सीधा संबंध दुनिया के सबसे विवादित अरबपति जॉर्ज सोरोस से है। आज के वीडियो में हम सिर्फ दावों से बात नहीं करेंगे बल्कि सैम पित्रोदा के उस कबूलनामे की परतें खोलेंगे जिसने कांग्रेस की कैजुअल विजिट की थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तस्वीर में राहुल गांधी के साथ खड़ी महिला का नाम है कॉर्नेलिया वॉल। पहली नजर में ये एक सामान्य मुलाकात लग सकती है, लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल खंगालेंगे तो होश उड़ जाएंगे। कॉर्नेलिया वॉल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU की प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य है। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और मुख्य फाइनेंसर कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस है। वही सोरोस जिन्होंने खुलेआम कहा था कि वे भारत की लोकतांत्रिक सरकार को बदलने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी का सोरोस के करीबियों से मिलना केवल इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित भारत विरोधी एजेंडा का हिस्सा है। कांग्रेस इस मुलाकात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में सब कुछ सच उगल दिया। पित्रोदा ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी जर्मनी में ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस GPA की बैठक में शामिल हुए थे। क्या है यह अलायंस? ये 110 देशों के राजनीतिक दलों और विचारकों का एक नेटवर्क है। हैरानी की बात यह है कि सैम पित्रोदा के मुताबिक कांग्रेस अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर इस अलायंस का हिस्सा बन चुकी है। इस नेटवर्क को सीधे तौर पर उन संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है जिन्हें जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। पित्रोदा का तर्क है कि फंडिंग कौन दे रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्रीय दल का ऐसे संगठनों के साथ जुड़ना जायज है जिन पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप है। अगर आप पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी के दौरों पर नजर डालें तो एक खास पैटर्न दिखता है, चाहे वो अमेरिका में संदिग्ध मुलाकातें हों या मलेशिया और कोलंबिया का दौरा, और अब जर्मनी, हर जगह राहुल गांधी ग्लोबल अलायंस की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी भारत के बाहर कोई ऐसी शक्ति खड़ी कर रहे हैं जो 2029 के चुनावों को प्रभावित कर सके? क्या यह लोकतंत्र है या बाहरी हस्तक्षेप को न्योता? लेकिन यहां सवाल सिर्फ विपक्ष पर नहीं, सरकार पर भी है। अगर बीजेपी इसे देशद्रोह या भारत विरोधी साजिश कह रही है तो अब तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास ठोस सबूत है? यदि है तो राहुल गांधी की विदेशी दौरों और उनकी फंडिंग की जांच के लिए JPC संसदीय समिति या कोई विशेष जांच एजेंसी क्यों नहीं बनाई गई? जनता पूछ रही है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या वाकई देश की सुरक्षा पर खतरा है? जर्मनी की वो तस्वीर और सैम पित्रोदा का बयान, ये दोनों इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा। क्या राहुल गांधी सच में किसी अंतर्राष्ट्रीय मसौदे का हिस्सा बन गए हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या राहुल गांधी के इन विदेशी संपर्कों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? क्या सोरोस का प्रभाव भारतीय राजनीति के लिए खतरा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।